गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइप एंड सिस्टर्न। पिछला वीडियो हमने बनाया था टाइम एंड वर्क पे, और ये वीडियो जो है वो पाइप एंड सिस्टर्न पे है। पाइप एंड सिस्टर्न को टाइम एंड वर्क के जस्ट बाद इसलिए बनाया गया है क्योंकि दोनों का कंसेप्ट काफ़ी मिलता जुलता है और आपको समझने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। दोनों का सवाल बनाने का भी तरीका एक ही है, यूनिटरी मेथड से। और इसमें जो मैं आपको बताऊंगा, तो सबसे पहले हम कंसेप्ट देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, फिर हम इजी लेवल के क्वेश्चन देखेंगे और मीडियम लेवल के क्वेश्चन भी देखेंगे और हार्ड लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें 3 लेवल हम लोग क्रॉस करेंगे और उससे पहले इस वीडियो में हम आप लोगों को कंसेप्ट सिखाएंगे। तो आइए चलते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको लगता है कि हमारा ये वीडियो बनाने का जो तरीका है वह सही है और इसमें अगर आप कुछ फेरबदल चाहते हैं तो वो भी आप बताएं, और इससे अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा मिल रहा हो तो कृपया कर इसे शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। नए अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो आइए चलते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है कंसेप्ट, और इसके जरिए ही मैं आप लोगों को कंसेप्ट बताऊंगा। पाइप एंड सिस्टर्न का हिंदी वैसे तो नाम होता है नल और टंकी। यानी क्या, घर में जो आप नल लगा होता है, जो टंकी लगी होती है, वो कैसे काम करती है। आप जानते हैं किसी भी टंकी में क्या होता है, इनपुट होता है और आउटपुट होता है। इनपुट भरने के लिए क्या होता है, पानी इधर से इसमें एंट्री करता है और ये नल लगा होता है। कई सारे नल लगे होते हैं और ये मेन जो है इनपुट के लिए आप मोटर वगैरह का यूज कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों को एक सबसे बड़ा जो डाउट आता है कि सर खोल दिया जाए। अब बहुत सारे प्रश्नों में ज़्यादातर लिखा रहता है कि खोल दिया जाए, तो सर क्या पाइप को टंकी से खोलकर अलग कर दिया जाए या नल को खोलकर अलग कर दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एक बेसिक सा फंडा ये होता है कि जब भी टंकी में कोई पाइप लगी हो तो वहाँ एक वेल्व लगा होता है जो पानी को पास नहीं होने देता है। तो खोल दिया जाए का अर्थ होता है कि इस वेल्व को खोलना ताकि पानी पास हो सके, चाहे इधर से पास हो सके चाहे इधर से। तो वेल्व को ही खोलने की बात कही जाएगी जब भी किसी सवाल में कहा जाएगा तो। ठीक है, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज ना हो जाएं। ये इसका सबसे पहला बेसिक है जो हर बच्चों को समझ में यह चीज़ नहीं आता है पहली बार में कि खोल दिया जाए तो मतलब कैसे खोल दिया जाए। ठीक है, मतलब पाइप को ऑन कर दिया जाए, आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं। पहले प्रश्न में है कि दो नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। यहाँ दो विशेष शब्दों का इस्तेमाल हुआ। एक तो क्रमशः, इसका मतलब है कि जो पहला आया वो पहले वाले के लिए और जो दूसरा है वो दूसरे वाले के लिए। ठीक है, और भर सकते हैं यह क्षमता दर्शा रहा है। ऐसा नहीं कि दोनों ए जो है 10 घंटा चला और बी 15 घंटा चला। इसका सीधा सा अर्थ होता है कि दोनों की क्षमता को दर्शाया जा रहा है कि ए 10 घंटे में भर सकता है और बी 15 घंटे में भर सकता है। इसका अगला पार्ट है दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि खाली हौज में भरा हुआ है, खाली हौज में खोलना है नल को, या फिर किसी भरे हुए टंकी में खोलना है, या आधी भरी हुई टंकी में खोलना है। तो ये सारी बातें आपको क्वेश्चन से समझ में आएंगी। तो इस क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है कि एक टंकी है, इसमें दो नल लगे हैं, ए और बी। इधर ए लगा है और इधर बी लगा है, और दोनों में ही क्या लगाया गया है, वेल्व, जो पानी को रोक करके रखता है।
और जब इसे कहा जाए कि इसे खोला जा रहा है तभी वेल्व को खोलना है, अन्यथा वेल्व हमेशा आमतौर पर किसी भी क्वेश्चन में वेल्व बंद रहता है जब तक कि आपसे कहा न जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ए 10 घंटे में टंकी को भर सकता है, उसकी क्षमता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए भाषा को समझिए। ए 10 घंटे में टंकी भर सकता है, यह इसकी क्षमता है। ठीक है, तो ए 1 घंटे में कितना भरेगा? अगर 10 घंटे में यहाँ से यहाँ तक भर सकता है तो 1 घंटे में लगभग 10वां भाग भरेगा। अगर आप 10 घंटे में 80 किलोमीटर चल सकते हैं तो 1 घंटे में कितना चलेंगे? 80 भागा 10, तो 1 घंटे में कितना चलेंगे? 10वां भाग। ठीक है, ये पाइप ए की क्षमता है कि वो 1 घंटे में 10वां भाग भरेगा। उसी प्रकार बी 15 घंटे में भर सकता है, 15 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। तो बी 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/15वां भाग। इसके बेसिक को समझने के लिए आप एक बार फिर से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन और कंसेप्ट देख सकते हैं, ये बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। अब कहा जा रहा है कि दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए, यानी कि आगे पीछे करके नहीं बल्कि एक साथ खोला जा रहा है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखिए ए प्लस बी का 1 घंटा में किया गया कार्य इंटू एक्स घंटा मोटर चला। मान लीजिए कि आप एक्स घंटा जो है हौज को भरने में लगा, तो आप इसको एक्स घंटा मान सकते हैं, बराबर 1। एक पूरी टंकी को कहा जा रहा है, 1 भाग। ठीक है, अब यहाँ पर आप चाहें तो x मान के भी बनाएंगे, मैं इसे एक बार x मान के भी बनाऊंगा कि टंकी की क्षमता अगर y है या x है तो फिर कैसे सवाल बनाएंगे। पहले ये सिंपल मेथड देख लेते हैं। आप एक लिखिए, a प्लस बी का 1 घंटे का कार्य करने का क्षमता गुने x घंटे बराबर 1/10 जोड़ 1/15 गुने x बराबर 1। 10 और 15 का एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा? 10 और 15 का एलसीएम 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30 गुने x बराबर 1। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 30 नीचे है तो इधर ऊपर आ जाएगा, और 3 2 5 बराबर 6। तो x बराबर कितना है आपका? 6 घंटा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम एक दूसरा मेथड देखते हैं कि अगर टंकी की क्षमता को अगर हम y मान लें तो फिर कैसे बनेगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये टंकी है, ये टंकी है जिसमें कि इधर A लगा हुआ है और इधर B लगा हुआ है। ठीक है, और आप मान लीजिए इसकी क्षमता कितनी है? y लीटर। तो पहले फिर से शुरू करते हैं। A 10 घंटे में y लीटर भरता है। 10 घंटे में कितना? y लीटर। तो आप बताइए कि A 1 घंटे में कितना भरेगा? एक मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया A1, यानी कि A 1 घंटे में कितना भरेगा? तो y/10। ठीक है, इतना लीटर भरेगा। उसी प्रकार B अगर 15 घंटे में y लीटर भरता है तो आप बताइए कि B 1 घंटे में कितना भरेगा? y/15 लीटर। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर आप कि x
घंटे में या टोटल भरता है, मान लेते हैं x आवर में टोटल भर देगा, ए और बी दोनों मिलकर। फिर वही इक्वेशन बनाएंगे, a प्लस बी इंटू एक दिन का, एक घंटे का कार्य क्षमता गुने x घंटा बराबर 1। यहाँ पर लिखेंगे y बटा 10, सॉरी यहाँ पर एक नहीं हो जाएगा, अब हो जाएगा हमारा y लीटर, क्योंकि हमने y क्षमता को y लीटर मान लिया है। a प्लस बी का एक घंटे का क्षमता गुने x घंटे बराबर कितना, y लीटर। y बटा 10 जोड़ y बटा 15 इंटू एक्स बराबर y। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 30, 3y प्लस 2y इंटू एक्स बराबर y। 5y बटे 30 गुने x बराबर y। तो x बराबर हो जाएगा 30y बाय 5y। आप देख सकते हैं कि y के साथ y कट जाएगा, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ऐसे सिंपल सवाल दिया हो तो आप डायरेक्ट 1 मान कर चलें। तो x बराबर फिर से कितना आ गया, 6 आवर। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, अब देखिए जब आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए तब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एक बार में आप लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे। एक बार में मैं एक बार में किसी इक्वेशन को लिखना बताऊंगा, ये ट्रिक है। देखिए आप समझ रहे हैं कि ए 10 घंटे में भर सकता है, बी 15 घंटे में भर सकता है। दोनों को एक साथ लिखा जाए, खोला जाए तो कितने घंटे में भरेगा। इक्वेशन में एक बार में लिख रहा हूँ, 1/10 जोड़ 1/15 इंटू एक्स बराबर 1। लीजिए 30, 3, 2 एक्स बराबर 1, तो एक्स बराबर 30/5 बराबर 6। लीजिए आपका जो है एक ट्रिक भी हो गया। लेकिन ये ट्रिक आपको कब फायदा दिलाएगा, जब आप कंसेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, जब आपका बेस मजबूत रहेगा तो आप एग्जाम में इससे भी शॉर्ट में आप बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको फॉर्मूला रटने की कोई भी झंझट भी नहीं रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है। 10 मिनट में कितना भरता है, 3/5 भाग। मान लेते हैं कि एक टंकी है और इसमें एक लगा है पाइप जो ए नाम से है, और इसमें एक लगा है वेल्व जिसे कि खोला जाना है। किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है, शेष भाग को भरने के लिए कितना समय चाहिए। देखिए पहले तो टंकी को आप 5 भागों में बांटिए, 1, 2, 3, 4, 5। 3/भाग 10 मिनट में भरा हुआ है, तो शेष कितना भाग बच जाता है मेरा, 2/5 भाग। ठीक है, और ये पूछा है कि शेष भाग जो 2/5 भाग बच गया है उसको भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब ए 10 मिनट में कितना भरता है, आप हमें बताइए, 3/5 भाग। तो ए 1 मिनट में कितना भरेगा, 3/50 भाग। तो मैंने नल का जो है क्षमता निकाल लिया, पाइप का क्षमता निकाल लिया कि इससे जो है 1 मिनट में 3/50 भाग भरा जा सकता है। अब जो शेष भाग है वो कितना है, शेष भाग को निकालने का तरीका है कि 1 - 3/5 भाग। जब भी बात भाग में हो, रेशियो में हो, एक अनुपात में दिया हो, तो हम 1 से माइनस कर देंगे। जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, x मानकर भी चलें तो भी कोई फायदा नहीं है। हमने y लीटर माना लेकिन वो फिर कट जाता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 - 3/5 = 2/5। भिन्न का घटाव तो आता ही होगा,
कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो ए का क्षमता आ गया 1 मिनट में 3/50। मान लीजिए कि x मिनट में भर जाता है टंकी, शेष भाग को भरने के लिए x मिनट लगता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3/50 ए का 1 मिनट का कार्य क्षमता गुने x मिनट बराबर कितना भाग, 2/5 भाग। बिल्कुल समझ में आया होगा। ए का 1 मिनट का कार्य क्षमता गुने जितनी देर वह चला, 1 मिनट चला, 2 मिनट चला, 5 मिनट चला, बराबर कितना भाग को भरना है, शेष भाग 2/5। तो x बराबर लिखेंगे 2/5, जो इक्वल टू के इधर रहता है मल्टीप्लाई में, वो इधर भाग में हो जाता है। जब गुना में रहेगा, 3 इधर गुने में है तो इधर ऊपर है तो इधर नीचे, और इधर नीचे है तो इधर ऊपर। ठीक है, 5 कितनी बार में कट जाएगा, 10 बार में, यानी कि 20/3 मिनट। x हमने मिनट में माना इसलिए मिनट में आंसर आया, लेकिन यहाँ मिनट और सेकेंड में आंसर है तो हम इसे तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, 6/2/3 मिनट, और हम जानते हैं कि 6/2/3 कहाँ से आता है, 6 + 2/3 से। ठीक है, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। आप दोनों को सॉल्व करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया 6 मिनट और 2/3 मिनट। मैंने इसलिए बदला है 2/3 मिनट को अलग किया है क्योंकि उसे मैं सेकेंड में बदल सकूं। 2/3 और 1 मिनट की जगह पर हम लिख सकते हैं 60 सेकेंड। तो 3 कटा दीजिए, 20, यानी कितना हो जाएगा, 6 मिनट 40 सेकेंड। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया अच्छी तरह से, आप वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हैं, और अगर फिर भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप ए किसी हौज को 6 घंटे में भर सकता है। यह एक हौज है, हौज का मतलब टंकी ही होता है, तथा पाइप बी भरे हुए हौज को 10 घंटे में खाली कर सकता है। अब देखिए, एक तो हो गया इनपुट ए है और एक हो गया आउटपुट जो बी है। तो एक हमेशा इसमें भरेगा और बी हमेशा इसमें से घटाएगा। तो हमेशा याद रखना है, जो ए के लिए होगा वो प्लस में होगा, और जो आउटपुट के लिए होगा यानी कि बी के लिए जो होगा वह माइनस में होगा। ठीक है, तो फिर से देखते हैं। ए 6 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा खाली, सॉरी भर सकता है, तो 1/6। ए 6 घंटे में टंकी को भर सकता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/6 भाग। क्वेश्चन है, पाइप ए किसी हौज को 6 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी भरे हुए हौज को 10 घंटे में खाली कर सकता है। ये क्षमता दर्शा रहा है, ऐसा नहीं है कि दोनों को एक साथ खोला गया है या क्या किया गया वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन जब क्षमता को दर्शाया जा रहा है इसका मतलब अलग अलग क्षमता है। तो बी 10 घंटे में खाली कर सकता है, तो बी 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 1/10वां भाग। 2 घंटे में 2/10वां भाग, 3 घंटे में 3/10वां भाग, और 10 घंटे में 10/10वां भाग, यानी कि 1 पूरा टंकी खाली। ठीक है, यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाए, दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने देर में भरेगी। देखिए यहाँ पर दो कंसेप्ट है। अगर ए का क्षमता ज़्यादा है, ए अगर ज़्यादा पानी डाल रहा है तो एक ना एक समय ऐसा आएगा कि टंकी भर जाएगी। यदि बी की क्षमता ज़्यादा है ए से, यानी कि आउटपुट अगर ज़्यादा हो रहा है, तो यह टंकी कभी भी नहीं भरेगी और कुछ समय बाद खाली हो जाएगी। दोनों चीज़ों में अंतर समझना है कि अगर इनपुट आउटपुट से ज़्यादा हो तो टंकी भर जाएगी, और अगर इनपुट आउटपुट से कम रहेगा तो टंकी कभी नहीं भरेगी। ठीक है, क्योंकि जितना हम डाल रहे हैं उससे ज़्यादा तो निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इक्वेशन कैसे लिखेंगे ये देखिए। ए
चूँकि टंक बी जो है खाली कर रहा है इसलिए इसे लिखेंगे माइनस में। ये बहुत ही ट्रिक है, समझने वाली बात है। बी खाली कर रहा है इसलिए माइनस में लिखेंगे। ठीक है, कि 1 घंटे का क्षमता इंटू x घंटे बराबर 1। मान लीजिए कि x घंटे में टंकी भर जाएगी, तो a माइनस बी मैंने क्यों लिखा, क्योंकि a इनपुट है और b आउटपुट है। जब भी जो आउटपुट रहेगा खाली करेगा टंकी को, उसको हमेशा माइनस में लिखेंगे। इंटू x घंटा बराबर 1, तो a का हो गया 1/6 माइनस 1/10 इंटू x बराबर 1। चलिए 6 और 10 का एलसीएम कितना होगा 30, 6 पंचे 30, 10 तिया 30 इंटू एक्स बराबर 1। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 30 नीचे है तो इधर आते ही ऊपर हो जाएगा, और 5 में से 3 गया 2, यानी क्या 15 घंटे। ठीक है, इसका अर्थ है कि A जो इनपुट है और B जो आउटपुट है, दोनों मिलकर अगर एक साथ काम करें तो भी टंकी 15 घंटे में भर जाती है। अगर ये आंसर कभी भी निगेटिव आ जाए तो इसका मतलब टंकी नहीं भरेगी, ये बात याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 2 नल अलग अलग एक हौज को क्रमशः 6 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं। 2 नल हैं अलग अलग, ठीक है, एक नल ए है और दूसरा नल बी है, और ए की क्षमता कितनी है 6 घंटे। ए 6 घंटे में भर सकता है और बी 4 घंटे में। तो ए 1 घंटे में कितना भरेगा 1/6, और बी 1 घंटे में कितना भरेगा 1/4। यदि दोनों को एक साथ 1.5 घंटे तक खुला छोड़ दिया जाए तो हौज का कौन सा भाग भर जाएगा। ठीक है, तो हम जो इक्वेशन लिखते थे इक्वलिटी, और दाएं में लिखते थे कि कितना भाग भरना है और बाएं में लिखते थे, तो इस बार दाएं वाले भाग को ही निकालना है। तो सिंपल इक्वेशन बनाएंगे क्या कि ए प्लस बी दोनों को का 1 घंटे का क्षमता इंटू 1.5 घंटे, बस इतना ही लिखेंगे और हमारा जो आंसर होगा वही होगा कि कौन सा भाग भर जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है, कौन सा भाग भर जाएगा। ठीक है, और भाग हम लोग किधर लिखते हैं, टंकी का कौन सा भाग, ये वाला भाग दाहिनी साइड में, जिसको हम लोग 1 लिखते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी 1/6 प्लस 1/4 इंटू, इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा 2 इंटू 1 प्लस 1 3/2, 6 और 4 का एलसीएम 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12 गुने 3/2, 5/12 गुने 3/2, 3 चौकी 12, 5/8 भाग भर जाएगा। ठीक है, टंकी का कितना भाग भरेगा 5/8 भाग। आप एक काम कीजिएगा, इसी क्वेश्चन को 5/8 भाग मानते हुए आप जो है टाइम निकालिएगा। ठीक है, और अगर आपने ये निकाल लिया है तो आप समझ जाएगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, आप ये मानकर चलिएगा कि भाग दिया हुआ है, टंकी का इतना भाग भरना है और 1.5 घंटा समय निकालना है, तो आप घंटा को x मान लीजिएगा और 5/8 भरिएगा। ठीक है, डाउट आए तो मतलब कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है, आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं। चलिए 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न को पढ़ते हैं, यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसके साथ साथ इसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो प्रश्न है, 2 नल ए तथा बी किसी हौज को क्रमशः 30 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं, तथा तीसरा नल सी उस हौज को 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। यदि तीनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाएं तथा 1 घंटे में हौज भर जाए
तो हौज की धारिता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये टंकी है और इसकी धारिता मान लीजिए आप x लीटर। ठीक है, दो नल लगा है, इनपुट वाला एक A है एक B है और एक नल जो C लगा है वो C है। ठीक है, तो अब हम भाषा में कैसे समझेंगे इस चीज को। A 30 मिनट में कितना लीटर पानी डालता है, y लीटर। तो हम इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, फिर से लिखेंगे कि A 1 मिनट में कितना भरेगा, y बटा 30 लीटर, y बटा 30 लीटर। ठीक है, B 40 मिनट में y लीटर भर सकने की क्षमता है इसकी। तो आप बताइए B 1 मिनट में कितना भरेगा, y बटा 40 लीटर। ठीक है, अब जो C के बारे में लिखा है यह बहुत ही अलग लिखा है। C लिखा है कि C उस हौज को 50 लीटर प्रति मिनट की दर से बाहर निकालता है। इसका मतलब C के लिए ये इक्वेशन नहीं, सिर्फ इधर ही लिखेंगे कि C 1 मिनट में कितना निकालता है, 50 लीटर। देखिए C की जो भाषा है उसके अनुरूप यही इक्वेशन बनेगा कि C 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है, तो C 1 मिनट में कितना निकालता है, 50 लीटर। C का डायरेक्ट वैल्यू ही दे दिया गया है। ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि यदि तीनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाएं तथा 1 घंटे में हौज भर जाए तो हौज की धारिता ज्ञात कीजिए। चलिए, बहुत अच्छा है कि हमारे पास टाइम दिया गया है कि 1 घंटे में हौज भर जाएगा। यहाँ पर सारा इक्वेशन हमने मिनट में लिखा है, तो इस 1 घंटे को भी हम लोग 60 मिनट में लिखेंगे। तो चलिए इक्वेशन बनाते हैं। A प्लस B और C आउटपुट है तो माइनस C का 1 मिनट का क्षमता इंटू कितना, 60 मिनट। 60 मिनट हम लोगों ने कहाँ से लाया है, ये 1 घंटे से। 1 घंटे बराबर होता है 60 मिनट। A B और C का 1 मिनट का क्षमता निकाल लिया हमने, इंटू 60 मिनट। 60 मिनट तक चला, बराबर कितना, टंकी की धारिता है x, सॉरी यहाँ हमने x मान लिया है और यहाँ पर y, तो एक काम करते हैं इसे हम y मान लेते हैं। ठीक है, अब कंफ्यूज ना हो जाए। y लीटर लिखा है मैंने और यहाँ सब भी y लीटर ही है, तो क्या होगा, y। हम अन्य क्वेश्चन में हमने क्या किया, 1 2 3 और 4 नंबर क्वेश्चन में हमने क्या किया कि y को हमेशा 1 मान लेते थे, जिससे कि क्योंकि y हमने एक क्वेश्चन में साबित करके भी दिखाया है कि वो कट जाता है, तो इसलिए y को मानने का भी कोई फायदा नहीं होगा। चूंकि यह क्वेश्चन धारिता संबंधित है इसलिए हमें y मानना ही पड़ेगा, क्योंकि y ही निकालना है। ठीक है, तो a के लिए लिखेंगे इक्वेशन कितना, y बटा 30, B के लिए लिखेंगे y बटा 40 और C के लिए लिखेंगे सिर्फ 50 लीटर इंटू 60 मिनट बराबर y। ठीक है, अब देखिए इस 60 को अंदर डाल दीजिए, सबके साथ एक एक करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप जानते ही होंगे y इंटू 60/30 प्लस y इंटू 60/40 माइनस 50 इंटू 60 इज इक्वल टू y। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, 2y, इसे भी आप कटा दीजिए, 20 बार में 20 दूनी 40, 20 या 60, 3y/2 माइनस 3000 बराबर कितना, y।
ये y को इधर ले जाइए, 3000 को उधर ले जाइए, 2y प्लस 3y, 2y माइनस y इज इक्वल टू 3000। इसका एलसीएम ले लीजिए 2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4y प्लस 3y माइनस 2y बराबर 3000। इधर लिखते हैं 4 3 7, 7y में से 2y चला गया, कितना बच गया 5y बाई 2 इज इक्वल टू 3000। y बराबर 3000 गुने 2 भागा 5, जो इधर नीचे उधर ऊपर हो जाएगा, जो इधर ऊपर है वो इधर नीचे हो जाएगा, तो 5 से कटा दीजिए 3000 को, कितना 600, तो y बराबर कितना आ गया 1200 लीटर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया हो। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि धारिता को y मान लिया और y को मानते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। और अन्य क्वेश्चन में हमने क्या किया कि वहाँ पर भाग को माना गया है, वहाँ धारिता से मतलब नहीं है, इसलिए उन क्वेश्चन को बनाने का तरीका अलग है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो में कुछ सीखा है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसके साथ साथ जो इजी लेवल का जो क्वेश्चन है, इसमें भी 15 से 20 क्वेश्चन है, वो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि यह वीडियो भी लंबा हो गया है। तो इसके साथ साथ उसको भी देखें, जिससे कि आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो जाए और कंसेप्ट भी पूरे तरीके से क्लियर हो जाए।